नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैदराबाद में करीब 10 महीनों से रह रहे थे। मेरा पति मंजीत ओवरटाइम करके ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मंजीत लगभग हर दिन रात 10 बजे आता था। इसके बाद ही हम लोग खाना खाते थे। हमारी बिल्डिंग में हमारे ठीक सामने के फ्लैट में 2 लड़कियां रहती थी। एक का नाम मधु और दूसरी का नाम लक्ष्मी था। दोनों कॉलेज में पढ़ती थी, अकेली रहती थी। उनके परिवार पास ही एक गांव में रहते थे। उन लोगों से हमारे ज्यादा वास्ता नहीं था, बस हाय हेलो हो जाती थी। एक बार रात के 10 बजे मैं और मंजीत बस खाना खाने की तैयारी में थे कि दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सामने वाली दोनों लड़कियां खड़ी थी। मधु ने मुझसे कहा, भैया से कहकर हमें दूध और ब्रेड मंगवा दो, पास वाली दुकान बंद हो गई है। हमारा टिफिन वाला अभी तक नहीं आया है और फोन भी नहीं उठा रहा है। मंजीत बोला, कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया है। मंजीत बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम थोड़ी रोटी और बना दो, इन लोगों को यहीं खाना खिला देते हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, पति परेशान होगा। उन लोगों को खाना बनाकर खिलाया तो दोनों खुश हो गई। बोली, कितने दिन बाद अच्छा खाना खाया है। हमारा टिफिन वाला एक टिफिन के 50 रुपए लेता है और कभी टिफिन पहुंचाता है, कभी नहीं पहुंचाता है। मैं सोते वक्त सोच रही थी कि अगर मैं इन्हें रोज खाना बनाकर दूं तो 100 रुपए रोज कमा सकती हूं। पहले मैं किसी के घर काम तो करती ही थी। दूसरे दिन मैंने दोनों से बात की, वो दोनों मान गई। इसके बाद हमारी उन दोनों से अच्छी दोस्ती हो गई। मैं अक्सर उनके कमरे में जाने लगी और वे भी हमारे कमरे पर आती थी। मंजीत ज्यादातर ड्यूटी पर होता था। वे मेरी बेटी को खिलाती थी जो अब 3 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं उनके कमरे पर गई तो मुझे 1-2 किताबें दिखी। धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि दोनों ऐसे वैसे वीडियो भी देखती हैं और नेट पर भी लड़कों से चैट करती हैं। दोनों में कुछ पर्दा नहीं था। मधु का एक दोस्त भी था जो उससे मिलने आता था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, मंजीत की कंपनी में जरूरी काम आ गया। उसने मुझे फोन करके बताया कि रात को घर नहीं आ सकता। मैं बेडरूम में जाकर सो गई, पर नींद नहीं आ रही थी। अकेले होने से थोड़ा डर लग रहा था। मेरी बेटी सो गई तो मैं भी सो गई, पर सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि मधु और लक्ष्मी के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। मैं डरते डरते बाहर निकली। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे लग रहा था कि वो इम्तिहान होने के कारण पढ़ाई कर रही होंगी। फिर मेरा ध्यान गया, मुझे कंप्यूटर पर वीडियो चलने का आभास हुआ। मुझे गुस्सा आया कि माँ बाप ने इनको पढ़ने भेजा है और ये यहाँ यह सब कर रही हैं। वे दोनों आपस में कुछ बात कर रही थी। मुझे बहुत ही कम सुनाई आ रहा था। मैं समझ गई कि दोनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही ओपन माइंड वाली है। मैं कमरे में आकर सो गई। मैंने सोचा, जाने दो, मुझे क्या करना है। इसके बाद मैं उन लोगों से थोड़ी दूर रहने लगी। एक दिन दोपहर में मधु मेरे कमरे पर आई और बोली, आज एक ही टिफिन बनाना, लक्ष्मी गांव जा रही है, उसे कोई लड़का देखने आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोली, भाभी 1 कप चाय बना दो, मेरा सर दर्द कर रहा है। वो सोफे पर बैठ गई और टीवी चालू कर लिया। उस पर एक गाना चल रहा था। मुझे आया देखकर वो चैनल बदलने लगी। मैंने कह दिया, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुंह से निकल गया, तुम तो इससे ज्यादा कंप्यूटर पर देख ही चुकी हो। उसका चेहरा लाल हो गया। वो एकदम चुप हो गई। मैंने कहा, मधु डर मत, मैं किसी को नहीं कहूंगी। अरे उस दिन सुबह तुम और लक्ष्मी जब वो देख रही थी तो मैंने उसे उस दिन की सारी घटना बता दी। वो नीचे देखने लगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो चाय पीकर चली गई। इसके बाद मधु का मुझसे डर खत्म हो गया। वो मेरे सामने ही वो सभी पुस्तक पढ़ लेती थी और सामान्य रूप से पेश आती थी। मैं उसकी राजदार बन चुकी थी। एक दिन मैं टिफिन लेकर पहुंची तो वो कंप्यूटर पर कुछ देख रही थी। मैं भी देखने लगी। इस दिन के बाद हम दोनों एक साथ मूवी देख लेते थे। उस दिन फिर मंजीत रात में रुकने वाला था। बेटी सो गई थी। मैं खाना देने मधु के पास गई। वो बाथरूम में थी, उसका कंप्यूटर चालू था। मैंने आवाज दी, मधु खाना ले लो। मधु ने कहा, भाभी मैं आती हूँ, तुम टेबल पर रख दो। मैंने टेबल पर टिफिन रख दिया और कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर कॉमिक्स देखने लगी। माला ने आकर खाना खाया। मधु मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और कॉमिक्स पढ़ने लगी। मुझे मधु का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा और बड़ी मुश्किल से मेरे मुख से निकला, मधु ये क्या कर रही हो। मधु बोली, भाभी डरो मत, बोलो कैसा लग रहा है।
कुछ दिनों बाद लक्ष्मी गांव से वापस आ गई थी। उसकी शादी पक्की हो गई थी। एक दिन की बात है, मंजीत ड्यूटी पर था। करीब 11 बजे दिन में दोनों मेरे पास आई। शायद मधु लक्ष्मी को सब कुछ बता चुकी थी। उन्होंने कहा, भाभी आप हर वक्त साड़ी पहनती हैं, आज आप यह मेरा लोअर और टी शर्ट पहनकर देखो, आपको काम करने में आसानी रहेगी। मैंने उनकी बात मानकर लोअर और टी शर्ट पहन लिया। बेटी सो रही थी, मैं खाना बनाने लग गई। लोअर और टी शर्ट में सचमुच बड़ा आराम था। थोड़ी देर बाद मैं दोनों का टिफिन लेकर उनके कमरे पर गई। दोनों ने कार्यक्रम तय कर रखा था। शायद मैं टिफिन देकर वापस होने लगी तो लक्ष्मी बोली, भाभी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, घर पर काम भी तो करना है। लक्ष्मी बोली, भाभी हमारे साथ भी थोड़ी देर बैठ जाओ, मधु के साथ तो आपकी जान पहचान हो गई। फिर एक दिन मैंने मना किया तो मधु बोली, भाभी थोड़े दिन की ही बात है, फिर लक्ष्मी की शादी हो रही है और मुझे भी कार्तिक के पापा ने पसंद कर लिया है। 1-2 महीनों में हम अपनी अपनी ससुराल चली जाएंगी। एक दिन मधु और लक्ष्मी दोनों परीक्षा देने गई थी, तभी कार्तिक आ गया। मेरे फ्लैट का दरवाजा खुला था। वो अंदर आकर मधु को पूछने लगा। मैंने कहा, वो इम्तिहान देने गई है, शाम तक नहीं आने वाली। तब उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। मैं पानी लेकर आई तो कार्तिक ने कहा कि वह मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है। मुझे गुस्सा आ गया तो वह वहां से चुपचाप चला गया। यह घटना मैंने मधु को बताई। उसने कार्तिक को फोन किया। कार्तिक ने फोन पर मुझसे और मधु दोनों से माफी मांगी। उसके बाद मैंने मधु से कहा, कार्तिक को समझा देना। वो बोली, भाभी जाने दो न, अब वो ऐसा नहीं करेगा। मेरा मूड खराब था। तभी लक्ष्मी ने मेरे कंधों पर हाथ डालकर कहा, भाभी प्लीज गुस्सा छोड़ो, मैं सामान्य होने लगी थी। इस बीच एक और कहानी शुरू हो गई। लक्ष्मी का छोटा भाई जो 20 साल का था, वो अपनी बहन के पास आया था। उसका नाम अनुज था। वो बड़ा ही मासूम लगता था। वो मुझे भाभी भाभी करके मेरे आगे पीछे घूमता था। वो मेरी बेटी को खिलाने के लिए अक्सर मेरे फ्लैट पर आ जाता था। बड़ा ही मासूम लड़का था। एक दिन मैं उसे खाना देने गई। वो बाथरूम में नहा रहा था। उसकी कॉपी मेज पर रखी थी। मैंने उत्सुकतावश वो कॉपी उठा ली और खोलकर देखने लगी। मैं हक्की बक्की रह गई। उसने कॉपी पर मेरा फोटो चिपका रखा था। मैं सन्न रह गई कि कहीं दूसरी कहानी न चालू हो जाए। मैंने किसी को भी यह बात न बताने का फैसला किया। सोचा कि अभी यह बहुत छोटा है, थोड़े दिन बाद सब भूल जाएगा। उसके 3 दिन बाद लक्ष्मी मेरे पास आई। वो भी गांव जा रही थी, पर जाते जाते वो भी एक खास बात बता कर गई। मधु को कार्तिक ने कहा है कि वो आपके साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता है और मधु भी अपने होने वाले पति की खुशी के लिए आपसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए मान गई है। आप कार्तिक और मधु से सावधान रहना और मेरी शादी में जरूर आना। मैंने कहा ठीक है, पर मैं कुछ परेशान हो गई कि यह हो क्या रहा है। खैर, लक्ष्मी की शादी में शामिल होने 2 दिन पहले उसके गांव पहुंची। बेटी को मैंने घर पर ही छोड़ दिया क्योंकि मेरी सास उस समय हमारे साथ ही थी। वहां शाम को जब मैं और मधु मंदिर से वापस आ रही थी तो मेरा सामना गांव के गुंडे से हो गया। वो अपने 3-4 लड़कों के साथ गली की चाय की दुकान पर बैठा था। वो मुझे देखकर कहने लगा, देखो मधु के साथ तो शहर की बाहर आ गई है। मैं और मधु जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। मधु ने मुझे बताया कि यह गांव का गुंडा है और लड़कियों और औरतों को परेशान करता है, इससे बचकर रहना। लक्ष्मी की शादी के एक दिन पहले रात के 9 बजे थे। उस वक्त तक उसके घर पर मेहमान काफी सारे आ गए थे। कार्तिक भी वहीं था और वह गुंडा भी वहां गांव के नाते आ गया था। तभी लाइट चली गई। मधु ने कहा, भाभी तुम ऊपर के कमरे में चली जाओ, मैं भी वहीं आ रही हूं। मैं अंधेरे में किसी तरह मोबाइल के उजाले में बाथरूम गई। फिर मैं ऊपर चली गई। लाइट अभी भी नहीं आई थी। मैंने आवाज दी, अरे मधु तू तो चादर ओढ़ कर सो गई। इतना कहकर मैं भी वहीं उसकी बगल में सो गई। तभी मुझे आभास हुआ कि यह मधु नहीं कोई और है, लेकिन अंधेरे में उसे देख पाने में असमर्थ थी। मुझे लगा कि अगर मैं अब आवाज लगाकर किसी को बुलाऊंगी तो सब मुझे ही डांटेंगे। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो फौरन उठकर अंधेरे में भाग गया।
इसके 2 घंटे बाद लाइट आई, तब मधु आई। मैंने बुझे स्वर में कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। वो बोली, मैं लक्ष्मी को मेहंदी लगा रही थी, वहां हमने बैटरी से लाइट की व्यवस्था की थी। दूसरे दिन लक्ष्मी की शादी हो गई। मैं शाम की बस से हैदराबाद आ गई। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी कि वो कौन था जिसने ऐसा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।